अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको जवेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में आज हम किड्स ज़ीना उर्दू जमात दोम सबक नंबर 3 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों पर शफ़क़त के बारे में पढ़ेंगे। सबक पढ़ने से पहले असातिज़ा किराम से मैं मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि इस सबक को आप कैसे पढ़ाएंगे। सबसे पहले इस सबक में मौजूद जो तस्वीर दी गई है वो पहले बच्चों को दिखाएं और फिर बच्चों से पूछें आपको पता है ये किस चीज़ की तस्वीर है। तमाम बच्चों से उनके जवाबात वसूल करें और उनकी हौसला अफजाई करें। फिर उसके बाद आप बच्चों से पूछें आपको पता है हमारे आखिरी नबी कौन है। इस किस्म के सवालात पूछें, वो उसके जवाबात देंगे। उसके बाद उनसे कहें कि आपको पता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हमेशा उन पर शफ़क़त करते थे। इसके साथ साथ आप उनको एक वाक़या बताएं, चंद वाक़यात बताकर उनको बच्चों से शफ़क़त किस तरह करते थे ये एक्सप्लेन करें। ये बताने के बाद आप उन्हें कहें आपको पता है वो अपने नवासे हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत प्यार करते थे। अक्सर वो नमाज़ पढ़ते थे तो वो सजदे में जब जाते तो वो उनके पीछे बैठ जाते। हज़रत इमाम हसन हुसैन तो वो उस वक्त तक सजदे से नहीं उठते जब तक वो ख़ुद पीछे ना हट जाएं। इसी तरह आप मुख्तलिफ़ वाक़यात करें। जब सबसे पहला फल आता तो सबसे पहले किसको देते? मौसम का सबसे पहला फल बच्चों को देते। राह जाते हुए बच्चों को देखते तो अपनी सवारी पे बिठा लेते। इस तरह की बातें करने के बाद आप बच्चों के अंदर ये जो है इनफरादी तौर पर ये चीज़ पैदा करें कि वो जान सकें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बच्चों के साथ कैसे पेश आते थे और हमें भी उनकी तरह किस तरह अपने से छोटे बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। सबक में मौजूद कहानी को पढ़ाने से पहले आप जो सबसे पहले हासिलाते ताल्लुम लिखे गए हैं उनके बारे में तलबा को बताएं। सबसे पहले तलबा को बताएं कि हासिलाते ताल्लुम होते क्या हैं, इसका मतलब क्या है। हासिलाते ताल्लुम का मतलब ये है हम इस सबक के बाद उर्दू की कौन कौन सी महारतों पर अबूर हासिल कर लेंगे। उनको ये तमाम हासिलाते ताल्लुम पढ़ कर सुनाएं। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो लफ्ज़ की इब्तदाई आवाज़ तब्दील होने पर नए अल्फाज को दुरुस्त तरीके से सुन और सुना सकें। मसलन ताला से ते हटाकर जीम लगाकर जाला बनाएं। अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ तब्दील करके दुरुस्त तरीके से नए अल्फाज बना सकें। मसलन राग से रे हटाकर सीन लगाकर साग बनाएं। 1 मिनट में कम से कम 50 कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें। जुमलों को रमूज़े औकाफ के साथ खुशखत नकल कर सकें। किसी दिए गए मौजू पर अपना माज़ीउल ज़मीर 5 से 7 जुमलों में सामीन के सामने पेश कर सकें। माहौल से मुतल्लिक किसी मौजू पर ख़ुद से 5 से 7 जुमले लिख सकें। मुज़क्कर अस्मा की आम जमा बना सकें, जैसे घोड़ा से घोड़े। किसी तस्वीर, तकरीब या नुमाइश को देखकर इसकी किसी मखसूस सरगर्मी या खसूसियत पर रद्द अमल का इजहार कर सकें। ग्रोही कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकें और मुजव्वज़ा ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज में निभा सकें। यह हासिलाते ताल्लुम बताने के बाद आप नीचे दिए गए तलफ़्फ़ुज़ सिखाएं, यानी कि मुश्किल अल्फाज को किस तरह पढ़ना है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से वो सिखाएं, जैसे कि शफ़क़त, महफ़िल, नसीहत, तालीमात, भलाई। फिर उसके बाद आप कहानी पढ़ें और तलबा से कहें इस कहानी को गौर से सुनें और इनके तलफ़्फ़ुज़ को देखें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत खुश इखलाक और नरम मिजाज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बहुत प्यार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर शफ़क़त फरमाते।
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी माँ को देखते कि अपने बच्चे से प्यार कर रही है तो बहुत मुतासिर होते। कभी माँओं की बच्चों से मोहब्बत का जिक्र आता तो फरमाते, अल्लाह ताला जिस शख्स को औलाद दे और वो उससे मोहब्बत करे और उसका हक बचा लाए तो वो दोज़ख की आग से महफूज रहेगा। बाजमात नमाज के दौरान पीछे नमाज पढ़ने वाली औरतों में से अगर किसी का बच्चा रोता तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर कर देते ताकि बच्चे की माँ बेचैन न हो। सफ़र से वापस आते हुए अगर रास्ते में कोई बच्चा मिल जाता तो उसे गोद में उठाकर प्यार करते, सर पर हाथ फेरते और अक्सर उसे अपने साथ सवारी पर भी बिठा लेते। जब कोई फल आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मजलिस में मौजूद लोगों में तकसीम फरमा देते और सबसे छोटे बच्चे को पहले देते। हमारे प्यारे नबी रसूल अल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को नसीहत फरमाते, माँ बाप का कहना मानो, उस्ताद का अदब करो, बड़ों की इज़्ज़त करो। इसलिए बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम अपने नबी रसूल अल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, क्योंकि इसमें ही हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। इसके बाद आप बच्चों को नए अल्फाज बताएं। ये वो अल्फाज हैं जो इस कहानी में मौजूद थे, उसके क्या मायने हैं। जैसे कि शफ़क़त, शफ़क़त का क्या मायने है? मेहरबानी, मोहब्बत। सवारी, सफ़र का कोई ज़रिया। आप जब स्कूल से घर आते हो तो किसी चीज़ पर आते हो ना, जैसे गाड़ी वगैरह, इसको हम क्या कहते हैं? सवारी। नरम मिजाज, सादा तबीयत। खुश इखलाक, बेहतरीन आदात वाले। बेचैन, परेशान। मुतासिर होना, अच्छी राय कायम करना। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।